मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मैं पहले थोड़ा आगे बढ़ूं उससे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए। ये हैं बाबा रामदेव। कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म ठीक है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदू की छोरे उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे मुल्क से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा है मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घड़े, बाकी और जितने भी अपराधी घड़े बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, मुझे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने की मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रोस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे आयते बायते। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूं करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं। आपने वीडियो देख लिया और जान लिया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज पढ़ो, ये बाबा रामदेव का कहना है। और नमाज पढ़ने के बाद में किसी भी हिंदू की बेटी को उठा के ले आओ। एक तो सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो गया है कि कितनी हिंदुओं की बेटियां उठ गईं और पुलिस थी कहाँ। दूसरा, इसी तरह का वो उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अन्य जैसे ईसाई धर्म होता है, सिख धर्म होता है, टोटल कुल मिला के सारे धर्म हिंदू धर्म पर हावी हो गए हैं और हिंदू धर्म को खत्म करने के इरादे से भारत में कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक ये सवाल आपने सुन लिया, बाबा रामदेव का कथन सुन लिया आपने। इन्हीं सभी संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं भाई तेज सिंह साहब, जो कि अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमेशा मनुवाद की पोल खोलते रहते हैं। लगातार भारत न्यूज पर हम लोग बातचीत भी करते रहते हैं। सर, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। शुक्रिया। आपने सुन लिया बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। देखिए, ये तो इसको बाबा कहना, तो बाबा मतलब फादर्स फादर। हाँ, बाप के बाप को बाबा कहते हैं, और ये बड़ा तो बहुत इज्जत का शब्द हो गया। दादा को बाबा कहते हैं, दादा को बाबा कहते हैं हमारे यहाँ इधर नॉर्थ में। तो ये तो इसके आगे शैतानों के आगे, शैतानों को बाबा के नाम से पुकारा जाए तो ये तो उस बाबा शब्द का अपमान है, बाप के बाप का अपमान है। ये तो ऐसे शैतानों को तो सीधे सीधे जैसे ये तो डाकू है, ये दवाइयों का सौदागर अपने आप को कहता है। और ये बहुत बड़ा बता, योगा से क्या करता है क्या नहीं करता, ये करता है। इल्जाम ये भी लगता है कि इन्होंने तो अपने ही बाबा को खत्म कर दिया, यानी कि अपने गुरु को ही खत्म कर दिया था। राजीव दीक्षित को ये पूरा, वो तो मैं क्या पूरी दुनिया जानती है कि ये देखिए, ये जो कहता है कि अपना बड़ा माहिर है, दवाइयों को इलाज करता है, तो हर बीमारी का इलाज करता है। ये 2.25 आँख का रामदेव अपनी आँख को 2 आँख की आँख नहीं कर पाया, 2.25 से 2 नहीं बना पाया अपनी आँख को। ये किसका क्या इलाज करेगा जी। बाबा की बात करते हैं, पर बाबा के साथ साथ उन बातों की बात कर लेते हैं। कितनी लड़कियां हिंदुओं की मुसलमान उठा चुके होंगे अब तक, कोई नॉलेज में है आपकी यार। देखिए, इसके खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए, और FIR दर्ज होकर सीधे मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल होनी चाहिए कि इसने इस तरह का बयान क्या दिया, वो सबूत बताएगा कितनी लड़कियां उठाई हैं, इसके घर से कितनी उठाई हैं, इसके जानने वाले और हिंदुओं की कितनी उठाई हैं।
ये तो जवाब ये इसको देना पड़ेगा ना। ये सवाल खड़ा हो रहा है, पुलिस की साख पे बट्टा लग गया है और थाने सारे ऐसा लग रहा है कि थानों में ताला मार के बाबा रामदेव चाबी अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं और हिंदुओं को सुरक्षा ही नहीं मिल रही है, सारी बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। ये सैया भाई कोतवाल वाली बात है, ये उनका गुलाम है, इसका आरएसएस का पक्का वाला गुलाम है। और ये बयान उसका बौखलाहट में है। और बौखलाहट कहाँ से आई है? जैसे अडानी डूब रहा है ना, हाँ अडानी डूब रहा है, इसको भी डूबने का खतरा है। तो इस बिजनेसमैन भाई यस बिजनेसमैन भाई नहीं, चोर मौसेरे भाई हैं। बिजनेसमैन काहेगा बिजनेसमैन है, चोर है सारा। ऐसे लोग चोर हैं ये, हैं? तो दवाइयों के नाम पे तू इलाज करता है, पहले अपना इलाज करना। अपना इलाज तो आज तक नहीं कर पाया है। और जो आरोप लगा रहा है बहुत गंभीर आरोप है। क्या बीमारी हुई है? बहुत गंभीर आरोप है, पूरी कायनात के ऊपर आरोप है ये इसका। बाबा रामदेव अपना इलाज कर रहे हैं, पहले बाबा रामदेव को क्या बीमारी हुई है? उसकी 2.25 आंख बताई जाती हैं उसको। मैंने तो अभी रूबरू नहीं हुआ, लेकिन कभी टीवी पर थोड़ा बहुत देखा तो पूरी एक आंख पूरी नहीं खुलती। डालने से खुल जाएगी पूरी? तो वो तो अगर वो अपनी आंख नहीं खोल सकता तो जमाने की आंख कैसे खोलेगा? सवाल ये पैदा होता है। वो तो है नहीं, वो तो फ्रॉड है। ऐसे बाबा फ्रॉड हैं, बिजनेसमैन हैं। वो एक नेपाली पकड़ा हुआ है उसकी। साहब ये हो रहा है कि अडानी का बिजनेस डूबा, अडानी डूबा तो रामदेव सक्रिय हो गया और हिंदू धर्म का सहारा लेकर मुसलमानों को बदनाम करने की, कहीं ऐसी बात तो नहीं है? अपने आप को छुपाने के लिए कि भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, हाँ? ये भागना है इन्होंने इतना पैसा लिया हुआ है बैंकों से। बगैर बैंकों से कर्ज लिए तो इनका कोई कारोबार चलता नहीं है। तो बैंकों से इतना इन्होंने ठगा है। तो वो देखिए अडानी गया ना, अंबानी भी जाएगा। और ये रामदेव जैसों की तो औकात नहीं है। तो पिद्दी कोई शुरू हुआ, ये कहाँ है, कहीं ठहरते हैं। तो ये मुसलमानों के खिलाफ उल जलूल बात करके ये इस तरह की हरकत कर रहा है। तो उसके खिलाफ तो मैं समझता हूँ कि कम से कम हजारों FIR इसके खिलाफ दर्ज हो जानी चाहिए थी अब तक, कि इसने ऐसा क्या बयान दिया, कितनी लड़कियां उठाई हैं मुसलमानों ने, ये सबूत देगा ना। और सबूत नहीं देगा तो इस पर कोर्ट क्या करेगा? इसको पकड़ के इसमें जूते पड़ने चाहिए। सवाल ये भी है कि मुसलमानों ने उठाई नहीं उठाई, पर बात ये भी एक सर बड़ा गंभीर विषय है कि हिंदुओं की कितनी लड़कियां उठ चुकी हैं और हिंदू कहां सो रहे थे। व्हाट आई एम सेइंग, वही कह रहा हूं कि अगर ये आरोप लगा रहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हिंदुओं की लड़कियों को उठा के उनकी ऐसी तैसी करते हैं, यही कहना है ना उसका, है? और वो भी मंच से कह रहा है, खुले मंच से कह रहा है, पाकिस्तान के अंदर खुले मंच से कह रहा है। तो ये तो इस पे तो ये भावनाओं को भड़काकर दंगा फसाद करने की इसकी साजिश है कि लोग अडानी को भूल जाएं। देखिए ये खेल है सारा, ये संघ परिवार का खेल है, मोदी का खेल है ये है। तो ये खेल है कि लोग उसको भूल जाएं और इसके पीछे पड़ जाएं, अडानी को भूल जाएं कि अडानी ने जो लाखों लाख करोड़ों का जो घपला अब उसका खुल रहा है, एक विदेशी कंपनी ने खोल दिया उसका, तो अब दंगा हो गया, सारा सब कुछ डूब गया। और ऐसे ही अंबानी डूबेगा। ये इंडिया की इकोनॉमी को तहस नहस मोदी करके जाएगा। मोदी इज रेस्पॉन्सिबल। तो अपने बाप को बचाने के लिए, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोग अडानी की बात ना करें, अडानी क्यों डूब रहा है, कैसे डूब रहा है, क्या क्या उसने फ्रॉड किए हैं, उससे एक अलग बात कर रहा है। इसके खिलाफ FIR दर्ज हो, ज़्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। FIR दर्ज हो और कहीं मिल जाता है तो हर आदमी इसमें कम से कम 50 जूते मारा इसको। या तो बता, नाम गिनवा कितनी लड़कियां उठाई आज तक हिंदुओं की, और नहीं बताता है तो कम से कम एक हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें 50 जूते लगाए जहाँ भी मिला ये बाबा। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि किस किस हिंदू की बेटी उठी है और किस किस हिंदू की बेटी के साथ में गलत कार्य हुआ है, और पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की है और मुसलमानों पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया है बाबा रामदेव के बकौल। यानी कि बाबा रामदेव का कहना यह है कि हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ये गंभीर विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। नेशनल मीडिया नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, खासतौर से वो लगता है कि गोदी मीडिया हो चुका। बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है हिंदुओं पर भी, हिंदुओं से भी ये सवाल बनता है कि भाई थाने पहुंचें और अपनी बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं और एड्रेस और स्थान पता सब कुछ बाबा रामदेव से जानकारी लेना। सर एक सवाल और मेरा आखिरी ये है आपसे कि इस तरह के सोशल एक्टिविस्ट कह लो, योग गुरु बाबा कह लो या नेता कह लो, मैं तो नेताओं में भी गिनती करता हूँ, पॉलिटिक्स में भी हैं, फिर भी सर इन लोगों के बयानों से देश के अंदर क्या माहौल बन सकता है? देखिए बदअमनी मतलब फैल सकती है इस मुल्क में, और ये बदअमनी फैलाने का ये काम है। हाँ, एक तरफ हमारी इकोनॉमी डूब रही है, देश का पैसा अभी देखिए बजट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 200 करोड़ रुपया दे दिया, 25 अरब डॉलर उसको दे दिए अफगानिस्तान को, तालिबान को दे दिए, पाकिस्तान उसको खुश करने के लिए। और मुसलमानों का जो 160 करोड़ का बजट होता था मदरसों के लिए, मदरसों का, हाँ, उसमें सिर्फ 10 करोड़ का दिया। 10 करोड़ में क्या होगा क्या नहीं होगा, 150 गायब। तो ये सारी, क्योंकि उस पर बजट पर भी उंगली उठ रही है, ये इशारा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले
मुख्यमंत्री बनने से पहले वो योगी ने भी इसी तरह का बयान दिया था। इन्होंने हिंदुओं का आह्वान किया था कि जाओ मुसलमानों की औरतों को कब्र में से निकाल के भी उनका बलात्कार करो। इस तरह के बयान क्यों देते हैं ये लोग? ये सारे पगला गए हैं, ये पगला गए हैं। इन्हें मार में हिंदू धर्म नफरत सिखाता है क्या? आ रहा है, ये बौखलाहट है इनकी। इन्हें मार में मैं फिर कहूँगा अम्बेडकर बात जिस तरह से हावी हो रहा है और जिस तरह से मुसलमान भाइयों ने बाबा साहब अम्बेडकर का दामन थामा है, दलित और मुस्लिम हम करीब आ रहे हैं, तो इनका अंत बिल्कुल नज़दीक है। इन्होंने हजारों साल हमारे ऊपर जुल्म किए हैं और सैकड़ों साल से मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, तो ये बचेंगे नहीं, इनका ये बचना नहीं है। फिर भी आप अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर सरकार से, कोर्ट से अगर आप डिमांड करें भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से, तो बाबा रामदेव जैसे आदमी के ऊपर कैसी कार्रवाई और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, इसकी कार्रवाई बजाय थाने में जाके इसकी सीधे कोर्ट से किया जाए, कोर्ट में जाके किया जाए और कोर्ट से कहा जाए, इसको नोटिस जाए कोर्ट से, और कोर्ट से इससे पूछा जाए कि भाई बता, तूने एक तरह का बयान दिया है तो अब तक कितने मुसलमानों ने, कितने हिंदुओं की लड़कियों को, पाँच दफ़ा की नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, और मैंने पहले भी बोला है कि 5 दफ़ा की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान मतलब ये आतंकवादी नहीं हो सकता। मेरे बयान छपे हैं, अखबारों में छपे हैं, वैसे मीडिया को भी बोला है, और ये उसके उलट बात कर रहा है। जो सच्चाई जैसे जैसे अम्बेडकरवादी इस्लाम और उसके बारे में रख रहे हैं, तो इससे जब बौखलाहट में हिंदू धर्म क्या है, कुछ नहीं है, बकवास है। 4 वर्ण ऊपर नीचे यहाँ जो जातियाँ हैं, वर्ण हैं, ये सिर्फ यही मिलती हैं। इनके 33 करोड़ भगवान, वो भी मतलब वो भी आतंकवाद को तरफ इशारा करते हैं। कोई भी इनका तथाकथित भगवान ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में हथियार न हो। हत्यार है, बलात्कारी सब है, जो इनकी किताबों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो ये अपने मुंह को छुपाने के लिए, अपनी उसको छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। ओरिजिनलिटी जो बजट में जो उन्होंने घालमेल किया है, बजट में जो घालमेल किया है, 200 करोड़ अफगानिस्तान को दिए हैं, हमारे लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। यहाँ स्कॉलरशिप खत्म किया यहाँ दलितों का, पिछड़ों का, उसकी तरफ ध्यान न जाए, और ये बाबा रामदेव की जो बेहूदी हरकत है उसकी तरफ लोग शोर मचाना शुरू कर दें, बजट को भूल जाएं, अडानी को भूल जाएं। ये सारा इस तरह से ये कवर अप ऑपरेशन, उसको कवर अप करने की इसकी ये हरकत है। और ऐसी हरकत है कि जहाँ भी मिला, मैं तो अपने खास तौर से राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड के कारकुनों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, उनको आदेश दे रहा हूँ कि जहाँ भी बाबा रामदेव मिला है तो कम से कम एक कारकुन उसमें 50-50 जूते लगाए और पूछे, उसके बाल पकड़ के पूछे, दाढ़ी पकड़ के उसको पूछे कि बता अब तक कितने मुसलमानों ने कितनी हिंदू लड़कियों को अगवा किया है, जो झूठा बेहुदा बयान दे रहा है। बस इतना ही कहना है मुझे। ये थे भाई तेज साहब, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ हमेशा अक्सर इस तरह के मनोवादी बयानों को लेकर प्रखर रहते हैं और खुल के जवाब देते हुए बताते भी हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को, यानी कि जो डूब रही है उसको ये लोग प्रोलाइज कर रहे हैं, दिमाग लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, और ये लोग धर्म का सहारा लेकर, यानी कि बाबा रामदेव जैसे तरीके कितने बाबा जो आजकल पैदा हो चुके हैं, बहरहाल ये लोग पूरी की पूरी इकोनॉमी और व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए धर्म का सहारा लेकर अपने आप को बचा के चल रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।